लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं ना कि सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे करके हर रोज जरूर मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं टीचर ट्रांसफर के बारे में, क्योंकि बीपीएससी से या विशिष्ट शिक्षक जितने भी शिक्षक चाहते हैं ट्रांसफर को लेकर के बहुत ही अधिक परेशान है। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के बहुत से लोगों का ट्रांसफर हो चुका है और अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। थंबनेल लिख करके आपको पता चल गया है कि आज का न्यूज क्या है। उस न्यूज पे हम बात करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात होगा। तो यदि आप चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर हम आपको ऐसे ही तत्परता के साथ दिखाते रहते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि क्या सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। कई लोग कह रहे थे कि सिर्फ बीपीएससी का होगा, और जो हमारे विशिष्ट शिक्षक साथी हैं उनमें से कई लोग कह रहे थे कि नहीं, जितने भी एक्सक्लूसिव टीचर है उनका होगा। तो देखिए भाई साहब, जब एक बार नियमावली आ जाएगा तो इसमें ये नहीं लिखा रहेगा कि सिर्फ ट्रांसफर बीपीएससी वालों का होगा या ट्रांसफर विशिष्ट शिक्षक का होगा। ट्रांसफर किसका नहीं होगा, तो जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक साथी हैं जिनका उनके पंचायत में पहले से मुखिया के द्वारा हुआ था, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। उनका ट्रांसफर कब होगा, जब वे नियोजन इकाई से निकल करके विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, सरकार के हिसाब से वे सरकारी सेवक बन जाएंगे, तब उनका ट्रांसफर होगा। दूसरा पॉइंट है कि जो 50,000 ऐसे टीचर हैं उनका ट्रांसफर, ये कौन लोग हैं जिनका ट्रांसफर नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये 50,000 ऐसे लोग हैं जिनका पोस्टिंग पहले से ही उनके घर के अगल बगल में कहें या पंचायत में कहें या प्रखंड में कहें। कहने का मतलब ये 50,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो पिछला ट्रांसफर था उसमें अप्लाई ही नहीं किया था। सरकार के डाटा के अनुसार 50,000 टीचर ऐसे हैं जिनको ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है, इसका हम साधारण सा मतलब निकाल सकते हैं कि ऐसे सभी शिक्षक जो अपने प्रखंड में, पंचायत में या घर के आसपास 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित है, वो ट्रांसफर लेकर के कहाँ जाएंगे। उनके मन में भी यही सवाल आएगा कि क्या पता मान लीजिए ट्रांसफर के लिए हम फॉर्म भरेंगे और इससे ज़्यादा कहीं दूर फेंक दे तब। इसलिए जो 50,000 टीचर हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, और इस आधार पर सरकार कह रही है कि 50,000 लोगों को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा या उनको ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। फिर हम बात कर रहे हैं कि जनगणना ड्यूटी वालों का ट्रांसफर होगा कि नहीं। ये सवाल बहुत लोगों के मन में है कि जितने लोगों का जनगणना में ड्यूटी लगा है उनका ट्रांसफर होगा या नहीं। तो एक बात आप लोग याद रखिए, एक बार नियमावली आ जाएगा, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, कहीं भी ड्यूटी लगी हो, सबका ट्रांसफर होगा। जिन्होंने भी फार्म अप्लाई कर दिया है, जब फार्म आएगा ट्रांसफर के लिए और अप्लाई कर देंगे आप लोग, ऐसे सभी शिक्षक का ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, उसमें शर्त ये रखा जा सकता है कि जनगणना ड्यूटी के बाद आप लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब आप लोग खुद बताइए, जब लोकसभा का चुनाव था, ट्रेनिंग चालू था, तो उस समय भी बहुत से लोग कह रहे थे कि ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। जितने लोगों का चुनाव में ड्यूटी है उनका ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उन सभी का भी ट्रांसफर हुआ है। और बता दें कि महिला व पुरुष का ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि जो पिछला ट्रांसफर हुआ है उसमें ये था कि महिला हो या पुरुष हो, 10 पंचायत चुनना था, जिसमें उन्होंने अपना भी पंचायत चुना प्रथम पंचायत विकल्प में, और लगभग महिलाओं को पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन मिला है। पहला ऑप्शन में उन्होंने अपने घर का पंचायत डाला, मतलब जहां उनका होम पंचायत है उन्होंने उसका चयन किया था, और उस आधार पे उनको स्कूल आवंटन भी हो गया है। हमारी कई महिला शिक्षिका हैं जिनका स्कूल घर से 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और शिक्षक साथी लोगों का भी जो ट्रांसफर हुआ है, पहला दूसरा ऑप्शन मिला हुआ है, उनका भी विद्यालय 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पे हुआ है। और मेरे नज़र में ही ऐसे बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनको मैं खुद देख रहा हूं कि उनका ट्रांसफर घर से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के पास भी हुआ है, और कई लोगों का 10 किलोमीटर पे भी हुआ है। बस इसमें यही चेंज रहेगा कि इस बार आपको अपना पंचायत छोड़ देना है। महिलाएं जो शिक्षिका है उनको अपना पंचायत नहीं मिलेगा, सुनने में ऐसा आ रहा है। और जितने भी पुरुष शिक्षक साथी हैं उनको अपना ब्लॉक नहीं मिलेगा,
अगल बगल का जो प्रखंड है उसमें उनका स्कूल दिया जाएगा और इनमें योगदान करना होगा। देखिए शायद संभवतः इसमें ये भी कहा जाए कि योगदान करना अनिवार्य हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो खबर था पिछला वाला जो ट्रांसफर हुआ था उसमें भी अफवाह यही उड़ाया गया था कि योगदान करना अनिवार्य है, लेकिन नहीं, जिन्होंने योगदान किया उनका तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने विद्यालय में योगदान नहीं किया, इस शिक्षा कोष से एक प्रपत्र आया था उसको भर करके अपलोड करना था, और ऐसे सभी शिक्षक जिनको ट्रांसफर नहीं चाहिए था उन्होंने अपलोड किया और योगदान नहीं किया। फिर बात है कि जून के अंतिम में किसको नया स्कूल मिलेगा। तो सुनने में ये आ रहा है कि जून का जो दूसरा सप्ताह है इसमें ट्रांसफर की प्रक्रिया चालू होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि ट्रांसफर के लिए नया नियमावली आएगा, नए सिरे से आवेदन लिया जाएगा, फिर नई तरह तरह की बातें जोड़ी जाएंगी, लेकिन अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार के सूत्रों के द्वारा कहा जाए तो पता चलता है, या पेज कटआउट आता है, पेपर का कटआउट आता है, तो इसमें ये लिखा रहता है कि जून के दूसरे सप्ताह में प्रक्रिया चालू होगी। लेकिन मान के चलिए आपको पूरा जून इसमें लग जाएगा और आपको 1-1.5 महीने 2 महीने भी लग सकते हैं लगभग। देखिए सबसे खुशी की बात यह है कि जब एक बार फार्म भरा जाएगा तो मन में ये रहता है कि चलो हमने फार्म भर दिया है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना कभी तो ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे हम लोग थे 6 महीना पहले फार्म भरा, मतलब 25 में कहा जा रहा था कि 1 जनवरी को नए विद्यालय में आप योगदान करिएगा, लेकिन 6 महीना बीतने के बाद 23 जून को हम विद्यालय में योगदान किए थे, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में ही ट्रांसफर हुआ हमारा। और जब ट्रांसफर हुआ, लेटर आया तो मन में बहुत खुशी हुई, और जो 2 साल 2.5 साल बाहर बीता, एक पल में भूल गया कि हाँ ट्रांसफर का जो लेटर आया, 2.5 साल का जो हम तपस्या किए हुए थे बाहर में, सारा का सारा भूल गया। वैसे ही आप लोग थोड़ा सा कष्ट काट रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने वो अनुभव किया है। थोड़ा सा इंतजार और करिए, 2 महीने 3 महीने, जैसे ही आपके हाथ में ट्रांसफर का लेटर आ जाएगा सारा कष्ट आपको भी भूल जाएगा। आपके मन में और भी कोई सवाल होगा कमेंट में लिखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।